चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, एक बेर शिवरी के खावे, प्रेम भाव के बड़े अनोखे, दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक पापी कंस संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे, दोनों दीन के दुख हरता है, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों है आनंद प्रकाशी, राम श्याम के दिव्य भजन से, मिलता है विश्राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राधिका कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अभी आपने इस भजन में सुना, दोनों हैं घट घट के बासी। एक घट घट के बासी कैसे हो गए? भगवान है तो घट घट के बासी है ही, लेकिन नाम से भी, नाम का भी अर्थ यही निकलता, राम जो सब में रम रहा है, जो घट
घट घट में रम रहा है वो राम है। कृष्ण का एक नाम है वासुदेव। वासुदेव मतलब जो वासे वासे देवा इति वासुदेवा, जो घट घट में देव का वास कर रहा है वो वासुदेव है। वैसे तो वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव, लेकिन घट घट अब नैमिषारण्य में मन शत्रुपा नमो भगवते वासुदेवाय का जब कर रहे थे तो उस समय कृष्ण कहाँ हुए थे? वो तो द्वापर में हुए हैं और सृष्टि के प्रारंभ में। तो ये लोगों ने शंका किया, इसका उत्तर यही है कि वो वासुदेव जो वासे वासे देवा, जो घट घट में वास कर रहा है वह वासुदेव। वासुदेव का एक अर्थ तो ये है ही कि वसुदेव के पुत्र वासुदेव जी कृष्ण, और दूसरा जो घट घट में वास कर रहा है वो वासुदेव कृष्ण या राम। तो ये घट घट में निवास करता है। अब घट घट में निवास करता है ये कैसे? बाबा बड़े सरल शब्दों में लिखते हैं, इसलिए मैं बाबा को कोट करता हूँ क्योंकि बड़े सरल शब्दों सब निचोड़ इसका लिख दिया है वही बात, और उसको सब समझते भी। अरे छनमहु सबहि मिले भगवाना, और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। फिर क्या कहते हैं? यह बड़ी बात राम कई नाही। राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि एक क्षण में सबसे मिले। क्यों? यह बड़ी बात राम कई नाही, जिन घट कोटि एक रवि छाई। 1 करोड़ घड़े रखे हो और एक ही सूर्य की परछाई और प्रकाश सब में पड़ेगा। ऐसे ही अनंत व्यक्ति है, सब में वो समान रूप से निवास कर रहा है, वो घट घट में वास कर रहा है। वही राम है जो सब में घट घट में रह रहा है, वही वासुदेव है जो देवता सब में वास कर रहा है। उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए अपने अंदर कभी भी भेद भावना मत लाइए। अब आपने देखा, और आपने क्या देखा? नारद जी ने देखा श्री कृष्ण जी जितनी जो पत्नियां हैं हर घर में वो अलग अलग है और अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। रुक्मिणी के यहाँ सबसे पहले पहुंचे तो पंखा झेल रही है रुक्मिणी, उनके साथ श्री कृष्ण बातें कर रहे हैं। और जब दूसरी पत्नी के यहाँ पहुंचे तो वहां कोई दूसरी लीला कर रहे हैं, तीसरे घर में तीसरी लीला, हर जगह वो अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं और वही कृष्ण है। तो मैं ये बता रहा था कि श्री कृष्ण स्नान करने के बाद, पूजन करने के बाद, दैनिक दिनचर्या निवृत्त होने के बाद पूरा दरबार में पहुंच जाते। मतलब सुबह उठ करके दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के अपने काम में लग जाना चाहिए। वो राजा थे तो राज दरबार में गए, हम किसान हैं तो खेती का काम करेंगे, हम जो भी है हम विद्यार्थी जो पढ़ने का काम करेंगे, अपने काम में लग जाए, ये इससे शिक्षा मिलती है। तो उसके बाद में श्री कृष्ण 13,084 कितनी 84 गौएं बछड़े सहित पैरों में चारों खुरों में चांदी मढ़ा करके और दोनों सींगों में सोना मढ़ा करके बढ़िया माला वाला पहना करके और दान करते थे ब्राह्मणों को नित्य प्रति। ये श्री कृष्ण इतना नित्य प्रति करते थे। तो भैया अगर लाइट हो सके तो ऑन कर दो। और जिस सभा में बैठते थे उस सभा का नाम था सुधर्मा। सुधर्मा सभा में बैठते थे। तो सभा में बैठे हुए थे, उसी समय एक आया दूत
जरासंध पर गिर जाए भी तो जरासंध का दूत नहीं था। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा। तो जो बंदी राजा थे उनकी तरफ से गुप्त रूप से वो भेजा गया, जरा हमको छोड़ा दिया, क्योंकि हम आपके वजह से ही तो फंसे, आपके पक्ष में। क्योंकि शत्रु अपना मित्र होता है, और शत्रु का जो मित्र है वो अपना शत्रु होता है। ये आया सभा में विचार, और उसी समय नारद जी आ गए। ये पहुंचा आगे, तो नारद जी ने कहा है कि आपको हस्तिनापुर में तुरंत पहुंचना चाहिए, और वहां पर बुलाया गया है। और इधर वो दूत कहता है कि आपको वहां पहुंचना चाहिए, जरासंध पर आक्रमण करके उनको छुड़ाना चाहिए, 20,000 राजा बनना। तो उन्होंने सभा के सामने प्रस्ताव रखा, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। तो नारद का प्रस्ताव किसी को जचा नहीं। सब इस पक्ष में थे कि हस्तिनापुर बाद में भी जा सकती है, लेकिन पहले उनको छुड़ाना चाहिए। पता है मार दे, क्या करे, कितने कष्ट में होंगे। खैर उसको तो ये कह दिया कि जाओ से कह देना हम जल्दी से जल्दी आएंगे, लास्ट 9। और इधर विचार विमर्श हो रहा है कि क्या करना चाहिए। वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब तो भगवान आएंगे ही छुड़ा लेंगे। तो जब विचार विमर्श दो तरह की जब ये बातें आई, तो ऊर्ध्व जिसे कहते हैं, इति उपामंत्रितो मंत्रा सर्वे ज्ञानाग्निमुद्भवत् निर्देशं शीर्षादाय उद्धवा प्रत्यभाषत। उद्धवा प्रत्यभाषत, उद्धव जी बोले आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा काम तो दोनों जरूरी है, और ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर मुक्त हो जाए तो अच्छा ही है, और वहाँ कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन वो भी जरूरी। तो फिर बीच का रास्ता निकाल लिया कि चलो चलते हैं मुक्त कराने के लिए, उन लोगों से मिलते हुए हस्तिनापुर होते हुए चलते हैं। तो उद्धव जी ने ये कहा कि देखो वहां पर आप जाओगे तो राजसूय यदि करना चाहते हैं, जिसके लिए विमर्श करने के लिए आपको बुलाया होगा, तो राजसूय जब तक सब अधीनता नहीं स्वीकार कर लेंगे तब तक होगा। तो भी जरासंध को परास्त करना पड़ेगा राजसूय में, और ये संदेशा पाकर के बंदियों को छुड़ाने के लिए भी परास्त करना पड़ेगा। तो जो काम बाद में करना पहले ही तो फुर्सत हो जाए। श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ प्रस्थान, श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए, जहाँ पर युधिष्ठिर कर रहे थे, नया अपना महल बनाया था, वो राज्य का बंटवारा हो गया था। नंबर से जब आए थे वापस हस्तिनापुर में रह गए थे दुर्योधन और इंद्रप्रस्थ थे। बहुत सुंदर महल बनाया था, और इतना बढ़िया महल बनाया था कि जहाँ जल है वहाँ स्थल लगता था, यहाँ जमीन स्थल, और जहाँ स्थल था वहाँ लगता था यहाँ जल है। तो दुर्योधन जब देखा तो उसने देखा कि जो जल है वहाँ हमारे भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे होटल देखे हैं, आप देखेंगे बिल्कुल आर पार है, और वहाँ जाओगे तो नाक लड़ जाएगी इसी से। तो ऐसे है, तो उस समय की कला को कहने क्या। दुर्योधन गया और उसने समझा कि ये स्थल है, और पैर रखा तो पानी में कुछ गया। और सैरंध्री जो द्रौपदी थी वो देख रही थी, उसने हंस दिया। बात से ही सब मामला बिगड़ जाता है, अंधे का अंधा होता है दिखाई नहीं दिया, और वो अपमानित हो गया कि अब तो इसका बदला ले नहीं किसी तरह। तो वहां पर पहुंचे, यस्तव्यम राजसूयेन चक्रजयिनामिहो अतो जरासुधस्सोयो तो मतो मम। राजसूय का विचार विमर्श हुआ,
और पांडवों ने राजसूय का आयोजन किया, अनुमोदन कृष्ण का हो गया और उसके बाद में फिर वो सेना लेकर के और सीधे जरासंध के यहाँ पहुंच गए। और जरासंध के यहाँ जाकर अकेले नहीं गए, उनकी भी कुछ सेना ले लिया और अर्जुन और उनको भी ले लिया, भीम को भी। तो जब देखा सेना से उनको तो परास्त कर दिया, लेकिन अब जरासंध को कैसे इसे मारा नहीं जा सकता, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसी तरह से ब्राह्मण वेश धारण करके और कहा भिक्षा दीजिए, तो पहचान हो गया जरासंध। कहा कि धनुष खींचने की डोरी के निशान कलाई के ऊपर पड़े हुए, इसका मतलब तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो सकते। तुम्हारी चाल ढाल बातचीत बता रही क्षत्रिय हो नहीं, और कुछ देखे देखे से लगते हो, कहीं देखा नहीं है तुमको, पहचान याद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जब तुम क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण बन करके आए भिक्षा मांगने, और मैं ब्राह्मणों को बहुत मानता हूँ, तो तुमको निराश नहीं करूँगा, भिक्षा दूंगा। मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। भरत जी त्रिवेणी से भिक्षा मांग रहे, कहते क्षत्रिय का धर्म नहीं है भिक्षा मांगना, लेकिन मैं आर्त हूँ इसलिए अधर्म कर रहा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तो अब इस समय जो है क्षत्रिय को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का धर्म का होता है, ब्राह्मण तो भिक्षा ले सकता है, लेकिन क्षत्रिय होकर के तुम भिक्षा मांगने आए हो तो तुम्हें निराश नहीं करो, बोलो क्या चाहिए। और जब आप कह ही रहे हो क्षत्रिय है, तो फिर हमको भिक्षा में मल दे दो, हम दो पर दो लड़ना चाहते हैं। कौन रहेगा कृष्ण से? कृष्ण ने बता दिया, आप सही पहचाने हो, हम तुम्हारे कट्टर दुश्मन है, पहचान लो। आप उससे क्या लड़ने वाला है, बराबरी में आ जाता है, उससे क्या लड़े। और अर्जुन ये तीर चलाना जानता है, इसको कुश्ती थोड़ी आती, ये पहलवान लग रहा है, इससे लड़ूंगा भीम से। और भीम से लड़े तो भीम से 27 दिन तक कुश्ती होती रही, न भीम हरा पाई जरासंध और न जरासंध उसको हरा पाया। तब कृष्ण ने सारा किया जो आपको बताया था, तिनका चीर करके और फिर इधर उधर फेंक दिया, और उसके बाद में फिर वो जुड़ जाते थे, तभी जो है उल्टा करके फेंका, और तब इस तरह से जरासंध का वध हुआ। ये भी आप पहले सुन चुके हैं। इसके बाद में जरासंध के जेल से छूटी हुए राजाओं की विदाई करते हैं और भगवान फिर इंद्रपृष्ठ लौट आते हैं। ऐते द्वयि शतान्यष्टौ लीलयायुधि निर्जिता, ते निर्गता गिरिद्रोण्यं मलिना मलवाससा। और फिर इंद्रप्रस्थ होते हुए गए थे और वापसी भी इंद्रप्रस्थ होते हुए। कहो देखा हुआ तो क्या दिक्कत है, लाइट ना आवती है। अब राजसूय यज्ञ हुआ। दुर्गेश मिस्त्री का कहना है? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, प्रभु दीन दयालु हरे। बोलिए श्री राम रामचंद्र की, राधिका कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की।
तो राजसूय यज्ञ की तैयारी की। राजसूय यज्ञ में सबने अपना अपना काम का बंटवारा कर लिया। दुर्योधन ने कहा, भाई हमको वजीर खजाना बनाइए, कैशियर हम रहेंगे। उसका मकसद ये था कि हम कैशियर होंगे, सारा खर्चा इनका कर देंगे, इनको दरिद्र बना देंगे। एक तो बात ये होगी, और दूसरे जब हम खर्च करेंगे, हम पब्लिक को देंगे, तो पब्लिक कहेगी दुर्योधन ने दिया है तो हमारा नाम होगा और सब हमारे केवल में आ जाएंगे, अपनों को ज्यादा ज्यादा दे देंगे। इसमें सबने अपना अपना काम बांट लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक काम हमें भी दे दीजिए। तुम क्या लोगे? बोले, जो ब्राह्मण भोजन करके जाएंगे उनकी पत्तरे उठाने, जूठी पत्तरे उठाने का काम हमको। देखिए, ये भगवान की भागवता। तो ऐसा व्यक्ति नहीं भगवान होगा, अग्र पूजा उसकी नहीं होगी तो क्या शिशुपाल की होगी? तो वहां पर ये हुआ कि सबसे पहले चरण किसके धोए जाए। तो 100 से लगभग सबने कहा कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। शिशुपाल ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, इस वाला इसकी क्या औकात हमारे सामने, इसकी अग्र पूजा नहीं, अग्र पूजा तो मेरी होनी चाहिए। गालियां देने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वचनबद्ध थे उसकी मां से, तो इसलिए कहा था 100 अपराध हम क्षमा कर देंगे। तो 1 गाली दिया, 2 गाली दिया, 3 दिया, 4 दिया, गिनते रहे। और जब 100 गाली हो गई, कहा शिशुपाल सावधान, आप वचन दिया हुआ पूरा हो चुका है, तुम्हारे 100 अपराध हो चुके हैं, अगला अपराध क्षमा नहीं होगा। तो उसने और ज्यादा कड़वी बातें कही, गाली दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने चक्र चलाया और शिशुपाल का काम तमाम कर दिया। उनको शिशुपाल का बध हो गया। तो शिशुपाल उनकी फुआ का लड़का रहे। तो ऐसे तो चचेरे भाई थे कौरव और पांडव। लड़ाई में ये नहीं देखा जाता है कि वहाँ अगर रिश्ता देखे तो फिर युद्ध में हार जाएंगे, वहाँ भावनाएं काम नहीं करती। वहाँ तो सूझ जुमारी अपन दाम बाबू कैसे अगरबत्ती धरा। और वहाँ द्रौपदी ने अपमान भी किया था, या आपको भी बता ही चुके। इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमार्णवम् सुदुत्तरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीद्गतज्वरा। मैं नाम के दानव ने, जो इंद्र था, उसने वो महल बनाया था इंद्रप्रस्थ में। 2 बहुत बड़े इंजीनियर हो गए हैं, वो दोनों की पुस्तकें प्राप्त होती हैं। अगर कोई पढ़ने की इच्छुक हो तो हमारे पास में पढ़ सकते हैं। उत्तर भारत में विश्वकर्मा बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनकी पुस्तक है विश्वकर्मा प्रकाश। और दक्षिण भारत में मय नाम का दानव था, और उसकी पुस्तक 2 भागों में है। उस पुस्तक का नाम है मय मतम, और सब संस्कृत में है, हिंदी में अर्थ भी उसका दिया गया है। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई। तो ये इंजीनियर्स थे, तो मैंने उसको बनाया था। कहीं का निर्माण विश्वकर्मा ने किया तो कहीं का मैंने किया। ये बड़े अच्छे इंजीनियर थे। आप सोचिए कितना बड़ा इंजीनियर रहा होगा कि जहाँ पानी है वहाँ जमीन लग रही है, और जहाँ जमीन है वहाँ पानी लग रही है। अब घर वालों को तो पता ही है, तो वो तो पानी में जमीन समझ करके जाएगा, जमीन में पानी, बाहर वाला क्या समझेगा। तो उसको धोखा हो गया और वो बस द्रौपदी के मुख से निकल गया। सालू के साथ ही राघवों का युद्ध, शिशुपाल सखा सालू रुक्मिणी यदुर्निर्दासन के
जरासंधादयस्तथा। एक शिशुपाल का मित्र था जिसका नाम था शाल्व। और शाल्व जो है वो रुक्मिणी के विवाह में गया था। शाल्व भी अपना विवाह रुक्मिणी से करना चाहता था और ये सोचता था ना हमसे हो तो हमारे किसी दोस्त से हो जाए, शिशुपाल से हो जाए और चाहे जरासंध से हो जाए। लेकिन वहाँ पर जरासंध और रुक्मिणी और शाल्व और शिशुपाल सब हार गए थे, सबको परास्त सब हार गए थे। तो वो अपमानित हो चुका था, वो बदला लेना चाहता था शाल्व। अब वहाँ पर उसको मौका मिल गया और आकर के उसने जो है द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। और जब द्वारिका पर चढ़ाई कर दी तो श्री कृष्ण ने उसका भी 27 दिन तक युद्ध करा। 27 दिन तक कई लोगों का युद्ध करा। 27 दिन पता नहीं क्या हो गया, वो 27 नक्षत्र होते हैं, उस ग्रह दशा का भी असर होता होगा कि उतने दिनों तक युद्ध चलता रहा, कि इतने दिन तक उसका जामुन का भी चला और अभी जो पड़ा उसका ये भी चल रहा। तो सत्रूपस्य सलिलम दंशितो नृत्कारुका नयनाम दुर्गापाशुम वीरसेत्याथर्जुम। अभी श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में ही थे और शाल्व ने सोचा ये मौका बढ़िया है और आकर के द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। तो द्वारिका में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे और प्रद्युम्न ने मोर्चा संभाला। इधर श्री कृष्ण को अपशकुन होने लगे। और जैसे जब हमारा अभी खत्म हुआ तो आपका मन उलझने लगा, आप बाहर थे और आज वो कुछ नौकरी रहे चाहे जाए मैं रुक नहीं सकता, तो लगता आप आगे भी नहीं पाते। वही मानसिक हो, वो तो भगवान है। आप एक मनुष्य में ये स्थिति है और वो भगवान है और फिर उनके सगा लड़का सबसे बड़ा प्रद्युम्न है, उस पर आप बताइए भला कैसे नहीं इसको एहसास होगा। बेतार के तार लगे रहते। बस तुरंत श्री कृष्ण ने कहा अब मैं एक क्षण भी नहीं घुस सकता, हम देखेंगे क्या हो रहा है द्वारिका में। और वहां से चल दिए। तो इधर तो इन्होंने उलझाए हुए थे और 27 दिन से चल रहा था और श्री कृष्ण आए और उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया। और शाल्व बड़ा मायावी था, वो अंतर्धान भी हो जाता था, गायब भी हो जाता था, फिर प्रकट हो जाता था। जहार तेने शिला सकुंडलम किरीटयुक्तम पूर्वायनो हरि वज्रेण वृत्तस्य था पुरंदरो बहुआय वचस्तदात्मा। भगवान ने आके उसका भी बलि कर दिया। इसके बाद 78वां अध्याय आ जाता है दशम स्कंद के उत्तरार्ध का। दशम स्कंद बहुत बड़ा है, ये 2 भागों में और दूसरे भाग में 78वां अध्याय चल रहा है। दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार और तीर्थयात्रा ने बलराम जी द्वारा सूचित। उसके बाद में दंतवक्र, विदुरथ तथा सूक्ष्म धर्मज्योति कृष्णामा राक्षसों का भी भगवान कृष्ण ने वध किया। और सब ऐसा नहीं कि जाते जाते वध किया, सब राक्षस लोग बड़े बलवान थे, बहुत मोर्चा संभाला, बहुत युद्ध किया, तब उनको मारता है। अब बलराम जी के मन में आया कि हम तीर्थ यात्रा करने चले। और मन में क्या आया, कृष्ण की माया थी और कृष्ण ने सलाह भी दी थी, बुढ़ापा आ गया है, जाओ तीर्थ यात्रा करें। क्यों? बड़े राजनीतिक थे, जानते थे राष्ट्रीय युद्ध हो गया है और उसके बाद में महाभारत का युद्ध होगा और महाभारत का युद्ध होगा और हम पांडवों की तरफ से रहेंगे और इनका लगाव जो योधन की तरफ से तो हमारे गरीब में फूट पड़ जाएंगे। तो इससे राजनीति कहती है कि इनको यहाँ से डाल दो किसी बहाने से। उसने कहा दादा तीर्थ यात्रा करेगा और ये आपने किया नहीं, तो दादा तो चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए और यहाँ भैया जो है वो अपना खेल खेल रहे हैं। तो बड़े चतुर, असल में
श्री कृष्ण पहले जन्म में राम थे और बलराम जी पहले जन्म में लक्ष्मण थे। श्रीष्टावतार है तो हुआ ये था कि जब सीता जी जमीन में धंसने लगी तो राम ने लक्ष्मण से कहा पकड़ो, रोको। जो ही लक्ष्मण आगे बढ़े रोकने के लिए, वाल्मीकि ने कहा ठहरो, नहीं, हमने यही तक लिखा है कि रामायण में, इसके आगे का चरित्र मैंने वर्णन नहीं किया। इसलिए चली गई, जब तक टोका टाकी हुई, इतना बहुत होता है। जरा सा जो है ऐसे घूम जाते थे तो जो है वो भागने का मौका राजा को मिल जाना, ये सब है भागवत में कि किस किस तरह से लड़ाइयाँ हो। तो श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे और उन्होंने बलराम को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य में जा पहुंचे। और नैमिषारण्य में सूत जी कथा कर रहे थे और शौनक आदि 88,000 ऋषि जो है वो सुन रहे थे। और सूत जी ने बलराम को प्रणाम नहीं किया और बलराम ने सोचा ये हमारा अपमान कर रहे हैं, सूत कुल में पैदा होकर के हमारा अपमान कर रहे हैं। तो बलराम ने सूत जी को मार दिया। और उसके बाद में फिर उनके पुत्र को और रोमहर्षण को पुत्र को जो है वो गद्दी दे दी और फिर उनका लड़का उनकी जगह पर कथा कहने लगा। बलवल और अवतार बलराम जी की तीर्थ यात्रा, वो बलवल नाम का राक्षस था, उसको भी मारा। और उसके बाद में फिर बहुत सुंदर रोचक प्रसंग आ जाता है और आनंद में है। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत, सुदामा चरित्र है। श्री कृष्ण राजा है, सुदामा गरीब ब्राह्मण है, लेकिन साध के पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए, द्रोणाचार्य और द्रुपद भी साथ के पढ़े थे और एक दूसरे के मित्र थे। और द्रुपद जब पढ़ते थे तो कहा करते थे इनसे, द्रोण से, कि कभी कोई जरूरत पड़े तो मैं राजा बनूंगा और तुम ब्राह्मण हो, तुम तो राजा नहीं बनोगे, टीचर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। तो कभी कोई जरूरत हो, कभी कोई जरूरत हो तो आ जाना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और वही सब कहते, लेकिन राजा बन जाओगे यार, भूल जाओगे, बड़े आदमी हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। अब द्रोण के घर में गरीबी थी, शिक्षक तो थे ही, ब्राह्मण तो थे ही। गरीबी तो ब्राह्मण के जन्मजात होती है। उसके पास तपस्या का धन होता है, विद्या का धन होता है, त्याग का धन होता है, चरित्र का धन होता है, जिसके आगे ये रुपया पैसा वाला धन माने नहीं लगता। तो सबके बच्चे दूध पी करके जाते थे, कौरव और पांडव, और वहाँ गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा से जाता था। तो बड़ी जिद किया, मम्मी हमको भी दूध दिया कर। तो जब बड़ू जिद करे तो कृपी जो माँ कृपाचार्य की बहन, तो वो चावल छुपा करके, चावल पीस करके और उसको पानी डाल करके, निचोड़ करके, और उसका जो है वो दूध बना करके, और दूध का उसके प्रभाव पड़ता। मैं भी दूध पी करके आया हूँ, तो एक दिन उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने द्रोणाचार्य से, आप पढ़ाते हो सबको, रोज कहा करते थे कि हमारे वो मित्र हैं, राजा है और बड़ी दोस्ती थी, ये कहना
आगे जिस दिन का मान चलेगा, एक घड़िया ले आओ, कोई लालच पड़े तो उससे मांगना। ठीक है, नहीं चलेगा, ठीक है, सब चले गए। द्रोण से कहा, पहचान पाए मित्र, हम आपके साथ पढ़ते थे और इस तरह की बातें होती थी और हमको आज एक गाय की जरूरत है, हमको दीजिए। द्रौपदी ने कहा, परीक्षण किया और राजा की क्या दोस्ती, मित्र कह रहे हो? तुम्हें गाय चाहिए तो जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण लाइन में लगे ऐसे तुम भी लाइन में लग जाओ, तुम्हारा नंबर आएगा, एक क्या दो गाय तुमको दे देंगे। ये बर्दाश्त उठ करके वहां से चले आए, मुझे गाय नहीं चाहिए। और आकर के शिष्यों को इतना पढ़ाया कि बाद में उनको दक्षिणा अर्जुन से कहा, अगर कोई दक्षिणा दे सकते हो तो द्रुपद को पकड़ करके हमारे चरणों में ले आता। ये बहुत बड़ी बात, द्रुपद को जीत करके और ला करके द्रोणाचार्य के चरणों में कहा, ओ मित्र, तुम मित्र नहीं मानते थे, मैं मित्र मानता हूँ, तो तुम्हारा राज्य सब हमारा है, जो मांगना चाहो मांग लो, और बिना मांगे मैं तुम्हारा सारा राज्य तुमको वापस कर रहा हूँ, जाओ राज्य करो। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम राज्य करना नहीं, तपस्या करना है, और बस। अब वो अपमानित हो गया, तो उसने अपमानित होकर के जो है यज्ञ किया, और यज्ञ में ये कामना की, ये संकल्प पढ़वाया कि हमें ऐसा पुत्र मिले जो द्रोण को मार सके। वही धृष्टद्युम्न हुआ, और धृष्टद्युम्न ने जब अश्वत्थामा मरणवा पुण्यो और समाधि लगा करके द्रोण बैठे, तो अश्वत्थामा जो है उसी धृष्टद्युम्न ने तलवार से कृष्ण के कहने पर शिकार किया। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे गुरु, और वो भी समाधि अवस्था में बैठे हैं, तब मैं मार दूंगा। अब क्या कर लो, हमारा मौका, इसके अलावा छू नहीं पाओगे, मारना सब दूर की बात। और वो वैसे भी अपना प्राणायाम के द्वारा अपना शरीर छोड़ने के लिए तो बैठ ही चुके थे, प्राण तो एक तरह से निकल ही चुके थे, और निकलते ही श्री कृष्ण ने भी देखा था और भीष्म ने भी देखा था, ये दो ही लोगों ने देखा था, जो देखा कि इनके अंदर से भरद्वाज की आत्मा निकल गई, तो फिर उसने मार दिया। तो मतलब एक दोस्ती है जो विनाश कर दिया। द्रुपद को भी उनकी कन्या जो द्रौपदी हुई, उसका विमान के साथ विवाह करना पड़ा, और क्या हुआ। तो अब एक दोस्ती भगवान श्री कृष्ण की, इतने बड़े राजा है, इतना दबदबा है, और 56 करोड़ यादव जनसंख्या है, और एक गरीब ब्राह्मण बचपन का दोस्त आता है, तो किस तरह से स्वागत सत्कार करते हैं, ये मित्रता का आदर्श है। तो पोरबंदर आप गए होंगे, पोरबंदर ही का पुराना नाम सुदामापुरी है, इसलिए सुदामापुरी क्योंकि सुदामा जी वहाँ रहा करते थे। आज तो उसका नाम पोरबंदर है, और वही गांधी जी का जन्म हुआ है, और गांधी जी की जन्मस्थली और सुदामा की जन्मस्थली लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर होगी, और वो द्वारिका में श्री कृष्ण रहते थे। तो सुदामा की पत्नी सुशीला थी, और उन्होंने कहा कि द्वारिका जाओ, कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, कुछ तुम्हारी मदद करेंगे, ये गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा स्वाभिमान किस काम का, बच्चे भूखे मर रहे, अरे अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए तो कुछ करो, हमारे लिए न करो, अपने लिए न करो, बच्चों के लिए तो कुछ करो। तो फिर बहुत कहा चले तो जाए, लेकिन ले जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, वो हमें इंतजाम कर देते। और वो भी घर में कुछ नहीं था, तो पड़ोसन के यहाँ जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांग ले, एक पोटली में बांध दिया, और वो चलिए वहाँ से। ये सुदामा चरित यहीं से लेकर के, और उसको विस्तार के साथ में सीतापुर जनपद में सिधौली के निकट
एक जगह पड़ती है बाड़ी, और बाड़ी में एक मध्यकाल भक्तिकाल में एक कवि हुए हैं जिनका नाम था नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ने 2 किताबें लिखी, एक इसी महाभारत क्या श्रीमद् भागवत से लेकर के 2 किताबें लिखी, काव्य में रचना की। एक ध्रुव चरित्र, तो वो बिल्कुल प्राप्त नहीं होता ध्रुव चरित्र, और एक लिखा सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र आधा प्राप्त होता है, और उसी आधा सुदामा चरित्र जो प्राप्त होता है इतना सुंदर है कि उसी से नरोत्तम दास अमर हो गए साहित्य में। तो भगवान चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्यानंतवीर्यस्य स्तोत्रमिच्छामि प्रभु। परीक्षित ने कहा हम भगवान श्री कृष्ण के और भी चरित्र सुनना चाहते हैं। तो कहा सुनो। कृष्णास्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता भजितेन्द्रिया। ये जो सुदामा थे विरक्त थे, अयाची ब्राह्मण थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, गरीबी है कोई बात नहीं, और इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, जितेंद्रिय थे, साधक थे, भगवान के भक्त थे, और इनकी बहुत सारी विशेषताएं इन्होंने विशेषण जोड़े कि सुदामा ऐसे ऐसे थे, विद्वान थे, सब कुछ था। और ब्रह्मांड में जब डूब जाते थे तो संसार के सुख दुख सब भूल जाते थे। तो वो भेंट लेकर के सुदामा चले। रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी को पार करना था। तो वहां पर भगवान ही केवट बन करके आ जाते हैं, और फिर जो है वो पहचान नहीं पाते हैं। ये कहते हैं हम नहीं बैठेंगे, पैदल जाए, नहीं बैठ जाओ, तुमसे कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो खाली बैठे तुम्हारे, नहीं कुछ नहीं आपसे चाहिए, आप आशीर्वाद दे देना, वही बोलकर वो उतारते हैं, पहचान नहीं पाते। कहीं गाड़ी वाला मत करके आ जाते हैं, बिठा लेते हैं, हमारी गाड़ी पर चलो, फिर भी पैदल चलते, हम नहीं गाड़ी पर तुम्हारे नहीं जाएंगे, पैदल ही जाएंगे, पहचान तो मान ही रहेंगे भगवान है, और पैदल जाते जाते पैरों छाले पड़े। तो वहां जब पहुंचे जा करके तो सुदामा का जो है आने का समाचार एक द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया, और वो जाकर के क्या कहता है नरोत्तम दास के शब्दों में। व्यास जी ने भी वही बात लिखी है, तो चूंकि वो हिंदी में सरल इसलिए बता रहा हूँ। व्यास जी ने भी लिखा कि तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपति प्रभु ब्राह्मणा प्रभो दैवं न ते जो वेदते। और नरोत्तम दास क्या लिखते हैं कि शीश पगा न झगा तन में, उसके शीश के ऊपर सिर के ऊपर पगड़ी है, शीश पगा न झगा तन में, और शरीर के ऊपर झोला भी नहीं है, कोई चोला कुर्ता भी नहीं पहने। शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आई, पता नहीं वो कौन है प्रभु, और बस एक ही ग्रामा, कहाँ रहता है ये भी कुछ नहीं पता है। शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आई, बस एक ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और धोती जो पहनी हुई है वो फटी हुई है, लटी दुपट्टी दुपट्टा गमछा डाले वो भी फटा हुआ है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, आरोपाय उपाना की नहीं सामा, पैरों में इसके जूता चप्पल का कुछ भी नहीं है। इसे शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आई, बस एक ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी, आरोपाय उपाना की नहीं सामा, और द्वार खड़ो दुज दुर्बल, ब्राह्मण खड़ा है इस तरह का जो भूलिया बता गए, और बड़ा दुबला पतला है। द्वार खड़ो अति दुर्बल, दुर्बल नहीं बहुत दुर्बल है, बिल्कुल एकदम सूख काटा हो गया, नाटा मात्र है,
द्वार खड़ो अति दुर्बल, द्वार खड़ो अति दुर्बल देखी रहो चकी सो वसुधा अभिराम। बड़ा भौचक्का, बड़ा विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के सब इधर-उधर देख रहा है। वैभव को राजमहल को और पूछा दीन दयाल को धाम, और सबसे पूछते हुए आ रहा है कि श्री कृष्ण जी का किधर घर है, वो कहाँ रहते हैं। और पूछा दीन दयाल को धाम, और बताओ तो आपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। अरे जो ही सुदामा, सुदामा नाम पांडे सुनित आए राज ऐसे जी की गत जाने, ऐसे भागे सब छोड़ करके, राज छोड़ करके, वैसे बिना जूता चप्पल गौछा कुछ भी नहीं समेटा और दौड़े। अरे सुदामा और घर ले आए, ला करके उनको बिठाया सिंहासन पर और लाए परात में जल लाए कि इनके पैर धुले। तो कहते हैं ऐसे बेहाल बेवाय, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, ऐसे बेहाल हो गए तुम्हारे पैरों बेवाई फट गई, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक ढाल लगे पग जोए। तुम्हारे तो कांटों का झाल लगा हुआ है गलों में, पग कंटक ढाल लगे पग जोए। और आए हाय सखा तुम पाए महादुख, आई की पहल की पहली न कोई। अरे तुझे इतना कष्ट देगा, इधर क्यों नहीं आए, आए की पहल की आप इतना समय बिताते। तो ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक ढाल लगे पग जोए। हाय सखा तुम पाए महादुख, आई की पहली न कोई। और करुणा करके करुणा निधि रोए, रोने लगे भगवान श्री कृष्ण। और पानी पर हाथ को हाथ छुइयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। जो खराब है जल लाए थे उसको नहीं छुआ, और इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कृष्ण के कि उसी से बैठे। तो आते कुशल छेद हुई कि कैसे हैं, ठीक है, बच्चे सब ठीक। हाथ दिया तो हमसे सब पूछ रहे हो, ये तो बताओ तुमने शादी की कि नहीं की। जिसके 16,108 हो उससे पूछ रहे शादी की, तो बारात पे निमंत्रण तो दिया नहीं था। तो कहा तब रुक्मिणी आ गई और कहा ये तुम्हारा जो है ये सब है हमारी पहली पत्नी। प्रणाम किया रुक्मिणी ने। तब तक दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। अब सुदामा बड़े चक्कर में पड़े हैं, कहते कि ये बताओ सही मजाक कर रहे हो कि तुम्हारी है कि गाँव भर की गिरा है तो हमारी। बड़ा आनंद आता है वहाँ पर, प्रेम का और श्रृंगार का, सौंदर्य का, हर चीज का बड़ा समिश्रण समन्वय है, मिला जुला दृष्टि वहाँ पर। सबका परिचय कराया, और परिचय कराने के बाद में श्री कृष्ण ने कहा ये बताओ भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा नहीं? अब इतनी खातिरदारी, इतना वैभव देख करके उन्हें संकोच लग रहा है। 4 मुट्ठी चावल, और वो भी कोई बढ़िया धान के नहीं है, साधारण धान के तो नहीं। माँ भीख में आदमी कोई अच्छी चीज देता है, जो सबसे खराब होती है वही भीख भिखारी को देता है, वही दे दिया होगा मांग कर। तो कैसे दे? तो उन्होंने छीन लिया पोटली, कहा चोरी के बारे में हो जो प्रभु में, तुमको हम जानते हैं बचपन से कि जैसे तुमने आगे चना गुरु मातु गए थिलई तुम चाबी हमें नहीं दी। एक बार याद है तुमको, जब गए थे लकड़ी गिरने के लिए, बरसात आ गई थी, तो तुम चने चला लिए थे। आप तो नहीं दे, जब पूछा था एक खटक खटक की आवाज क्या है, कह रहे थे
जाए तो जिंदा कटाकट हो रहे हैं। जब ऐसे ही भाभी के तंदूर की है वैसे भाभी उसको छुपाए चारो। ऐसा नहीं है कि सुदामा कोई भूखड़ थे जो खा लिया। असल में वो साबित चने थे जो चने को चबा लेगा दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा को पता था इसलिए अपने कन्हैया को गरीब नहीं बनाना चाहते थे। वो स्वयं गरीब थे मित्र के लिए त्याग ब्राह्मण का। उसके बाद में वो छीन लेते हैं और छीन करके उसमें से एक मुट्ठी ले लिया चबाने लगे। उसके बाद दूसरी मुट्ठी लेने चले। रुक्मिणी ने रोक दिया, कहा सब तुम ही खा लोगे, कुछ हम लोग के लिए भी रखोगे। तो इस तरह से उन्होंने सब दे तो सब कुछ दिया, लेकिन सुदामा को एहसास नहीं होने दिया। यूँ कहिए कि गुप्त दान दिया, चाहे कह लीजिए आजकल की भाषा में सरप्राइज, कि वहां जाएंगे तो सरप्राइज मिलेगा इनको एकदम से। और कपड़े उपड़े जो लाए थे वो भी सब नए बनवा दिए, पहना दिए। और जब तक वहां रहे फिर एक दिन कहते हैं जब वहाँ बागी जी याद कर रही होगी, अब अगर कोई आप यहाँ मेहमानी आवे तो आप उससे ये कहने लगो कि तो भैया आप घरवाले याद कर रहे होंगे तो रुकना भी चाहोगे तो नहीं रुकोगे। चंद्रप्रकाश मिश्रा को तो आप जानते ही हो, उनके बाबा गए थे अपनी ससुराल। तो सुबह गर्मियों का महीना था तो एक दो दिन रहे और सोचे चलो नहा धो लेते हैं और खा पी करके 10 बजे आराम से निकलेंगे। तो नहा धो करके आए तो उनके ससुर जी बोले, उस जमाने में गरीबी तो थी, उनके ससुर जी बोले भैया ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया जो नहा जाते हो, आप बढ़िया है। ठंडी ठंडी जो है वो जुड़ जो है धोती डालो सिर के ऊपर, वो जुड़ा चले जाओ आराम से, तो कोई तकलीफ नहीं। बस उस दिन से चल तो तुरंत चल दिए, फिर कौन रुकता और जीवन भर रुके आएंगे। तो इस तरह की कोई बात है। सुदामा बोले हम चलना चाहते, बस कृष्ण गए और वही जो धोती फटी सी लटी दुपट्टी जो लिया था वो ला करके दे दिया। यानी अब इसका सीधा संकेत है कि ये कपड़े ऊपर नहीं पहन के जाना है राशि कपड़े। तो वो बेचारे वो भी उतार के रख दिए और वही पहले संतोषी ब्राह्मण, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम अपनी गरीबी में मस्त है तुम अपने अमीरी में मस्त हो, कोई बात नहीं। अब रास्ते में सोच रहे हैं वो द्वारिका जाऊं जू आज तो जामर यहाँ रटानी ऐसी बात खोज रही थी। द्वारिका जाओ और जाके गए हैं भराई रहा, मैंने मां जाकर के जब छकड़ा भरा देगी। अब अरे उठाओ उसने कुछ तो नहीं दिया तो चावल लेके के वो भी रख लिया। अरे गुस्से में आके कहने लगे। अच्छा नारद जी ने पूछा को भाई खातिरदारी हुई को खूब खातिरदारी तो क्या चलते समय कोई भेंट पूजा की और उनको जो है जले पे नमक छिड़क दिया। बस उन्होंने कहा बालापन के मित्र को तो हिसाब और जैसी हरि हमको दियो तैसी भाव हुआ। बचपन के दोस्त हो तुमको मैं क्या साथ दूं, बस यही कहता हूँ कि तुमने जैसे हमको दिया वैसे तुमको दिया। अब जितना वो दिया वो सब ट्रांसफर हो गया और नहीं तो 3 लोग के राजा बन गए। अब इधर दिया फिर उधर ट्रांसफर हो गया, वापस चला गया, जो दिया चला गया वापस। तो जैसी हरि हमको वैसी। अब द्वारिका आगे वो पोरबंदर आगे सुदामापुरी में आ गए। तो जहाँ उनकी झोपड़ी पड़ी हुई थी वो वहाँ इधर उधर देख रहे। यहाँ तो
कई बार टूटी सी छाली होती, कहाँ कंचन केशव धाम सुहावत। अरे यहाँ पर तो टूटी सी झोपड़ी थी और यहाँ तो सोने का महल खड़ा हुआ है। कई बार टूटी सी छाली होती और कहाँ कंचन केशव धाम सुहावत। और ले ठाड़े भाव, कहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कहा हाथी लेकर थे, ये हमारा घर नहीं हो सकता। अब कई जरूरत तो नहीं साम को दो समा और प्रभु के पर तापते दाख रहा बड़ा मारने को बड़ा इस वर्णन किया है। हम उसकी कुछ छोटी थोड़ी बानी बस दे रहे हैं आपको, पूरा नहीं, पूरा बहुत है तो पढ़ने लायक। तो जो है सबसे पूछ रहे भैया इस हमारी पढ़ाई को कहीं देखा है? इसी जगह तो रही थी, तो ऊपर से देख लिया, आरती लेकर के आगे प्रणाम किया, स्वामी पीछे हटने लगे। भाई वो संघर्ष करके आई है जीवन पहले हमें लगा ये हमारी पत्नी नहीं हो सकती, और पता नहीं कौन है हमारे पैर छू रही, हमारी पत्नी को बताओ कहा, मैं ही तो पहचान नहीं पा रहे हो। आरती उतारी, घर ले गए, भगवान ने सब कुछ दे दिया और बड़ा सुंदर वर्णन है, उसको कभी समय मिले तो जरूर पढ़िए, बल्कि नेट पर भी आपको नरोत्तम दास का रामचरित मिल जाएगा। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का बलराम से गोपियों की भेंट की कथा की जो है बलराम से मिलते हैं। फिर भगवान की पटानियों से द्रौपदी मिलती हैं, इसका वर्णन है। ब्रजस्त्रियो यद्वांछन्ति पुरस्त्रणीरुहा गावश्चारे तो गोपा परस्पर्शस्मात्मना। उसके बाद में वसुदेव जी जो है वो ये जो उत्सव कराते ये भी करते हैं, उसमें सब पहुँचते हैं और फिर भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। और देवकी जी के छह पुत्रों को लौटा लाने की कथा है। तो वसुदेव जी दुखी है, देवकी भी दुखी है और कृष्ण से कह रही है भैया तुम्हारे 6 बड़े भाइयों को इस दुष्ट कंस ने मार डाला है, वो उनसे मिला लो। हमने सुना है कि तुमने अपने गुरु संदीपन के मरे हुए बच्चे को ला करके उनको दे दिया, तो अपने भाइयों को तो नहीं सकते हो, इतना तो कर दो। क्यों जा रहे हैं सब लोग प्रसाद लेकर जाना। फिर उनको लाते हैं, भेंट कराते हैं, उनको ज्ञान कराते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगी संकर्षण सनातन जाने वामसी साक्षात प्रधान पुरुषो करू। फिर अर्जुन एक दिन द्वारिका जाते और द्वारिका में बात चर्चा चल रही थी सुभद्रा की शादी की। तो बलराम जी जो है वो सुभद्रा की शादी दुर्योधन से करना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन शादी लेके जा लो। सुभद्रा को बुला करके कहा, पूछा भैया तुम ये बताओ तुम दुर्योधन को पसंद करती हो, उनके साथ शादी करना चाहती हो या अर्जुन के साथ? अपने मन की बात बता दो। तो सुभद्रा ने कहा चाहते तो हम अर्जुन के साथ हैं, लेकिन आप लोग जहाँ मिले तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो अर्जुन से कहा देखो अगर सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो गई और बड़े भैया जो है वो दुर्योधन को बहुत मानते, आप बता रहे थे तो भूल गए थे कि जब कहा कि
अभी पहले जो बता रहे थे थोड़ी देर की कथा कि जब लक्ष्मण ने नहीं पकड़ा था सीता को तो राम ने कहा था छोटा भाई किसी काम का नहीं होता, और तब अगले जन्म में वो छोटे भाई बने कृष्ण और बलराम को बड़ा भाई बनाया, ये लक्ष्मण जी थे। तो कहा कि ये बताओ उनके साथ जो बड़े भैया है उनको उनके साथ करना चाहते हैं, और अगर उनके साथ विवाह हो गया तो हमें भी कष्ट होगा। तो कहा नहीं, हम चाहते तो नहीं साथ, ये तो आप जानो, आप सब कुछ कर सकते हो, हमारे लिए अगर कुछ कर सकते हो तो करो। सब सौंप दिया अपना भार उनके ऊपर, तो उन्होंने एक व्यूह रचना कर ली। उनकी हर जगह तो पत्नी की, राधा कृष्ण की और सबकी, सीताराम की, जैसे पार्वती शंकर की मूर्तियां होगी, लेकिन जगन्नाथ में भाई बहन की, सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण। तो धार्मिक प्रतिमा है, गए हो देखा हो, और बड़ा सिद्ध स्थान है जगन्नाथपुरी। वहाँ की बहुत सारी विशेषता है, इससे विस्तार हो जाएगा, इसलिए उसमें नहीं जाते। तो अर्जुन को बुला के समझाया, भगवान श्री कृष्ण का देखो, अगर तुम चाहे तो आगे युद्ध तो होगा पक्का, कोई टाल नहीं सकता, लड़ाई होगी, मारकाट होगी, कितना भी टालने की कोशिश करो, हम तो सब चाहेंगे तो ही नहीं करेगा। युद्ध अवश्य भावी है, तो मुझे भी लग रहा है, कहा उसकी तैयारी भी तुम्हारी हो चुकी है, वनवास काल में सब भी हो चुकी है, और तो तैयारी पहले से की हुए बैठे, तो फिर बताओ करना क्या है। कहा देखो, अगर हमारे बहन की शादी दुर्योधन से हो जाएगी जैसा कि बड़े भैया चाहते, तो मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर पाऊंगा, साफ बताए दे रहा हूँ। तो क्या करे, तो कहा इसके साथ शादी करो, तो क्या हमारे हाथ का शादी करे, कहा नहीं, सुभद्रा भी तुमको चाहती, ऐसा करो, सुबह होते होते सूर्योदय के पहले ही तो सुभद्रा को लेकर चले जाओ, शादी कर जाकर तरकीब बताई। कहा देखो, जब जाना तो तुम रथ मत हाँकना, सुभद्रा रथ चला लेती है, किसी से कहना है गाड़ी ड्राइव करेंगे, तुम ड्राइव करोगे, तुम रथ हाँकोगे, तो ये होगा कि अर्जुन भगा के ले आया, और जब ये लोग पूछेंगे तो पता तो करेंगी कि रथ कौन चला रहा था, ये होगा कि सुभद्रा रथ चला रही थी, तो ये बात मानी जाएगी कि सुभद्रा ही भगा के अर्जुन को, तो बड़ा हमारा पक्ष मजबूत हो जाएगा और नाम कमजोर पड़ जाएगा, और हम कमजोर पड़ जाएगा, तुम्हारा भी पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। ये समझा दिया सुभद्रा को, और सुबह होते होते अर्जुन जो है सुभद्रा को लेकर चंपत हो गए, और सुभद्रा जो है रथ हाँक रही, अर्जुन पीछे बैठे हैं, और सुभद्रा गायब है, कहा सुभद्रा ने गायब, अर्जुन भी गायब, अरे तो फिर वही ले गया होगा, तो पता करो। लोगों ने पूछा, कहा हाँ ले तो गए, तो कृष्ण ने जानबूझ करके पूछा, ये बताओ रथ कौन चला रहा था, तो रथ जो है वो सुभद्रा चला रही थी, और अर्जुन पीछे बैठे थे, और बलराम होता बबूला हो रहे, मार डालूंगा, पांडवों का संहार करूंगा, आप क्या होता है, अच्छा मार के क्या करोगे, मार के सुभद्रा को ले आओगे जीत करके, तो ला करके क्या करोगे, तुम्हारे किसका, अब तो विवाह कर चुके हो, उनकी पत्नी बन चुके, संबंध बन चुके हो, तुम्हारे किस काम की बताओ, और फिर तुम्हारे माने तो नहीं है पहले से, विवाह लड़के हैं तो माने तो पहले से ही है, और इससे जो होना था उसको हो गया, अब चलो जो कुछ पत्र पुष्प लेकर के दान दक्षिणा दे दो, तो फिर आना जाना कर लो और रिश्ता जुड़ जाए, तो भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है, तो ठीक है भाई चलो चलते हैं, समझा बुझा लेंगे, तो जा करके वहाँ विवाह को हो ही चुका था विधिवत, और जा करके ये इस तरह से इस विवाह को प्रेम विवाह कहते, 8 प्रकार के विवाह होते थे, तो एक जो है ब्राह्मण विवाह जैसा अपने समाज में प्रचलित है, सर्वोत्तम माना गया, राक्षस विवाह जो अपहरण करके लाते थे, जैसे
उन्हीं का हरण करके लाए। और राक्षस विवाह किस नहीं में आता, ऐसे गंधर्व विवाह जो प्रेम में हो जाता है, जैसे अनुरूषा आदि का हुआ। और एक पैशाच विवाह होता है कि सोते समय धोखे से संबंध बना लिया, विवाह कर दिया। तो इस तरह से 8 प्रकार के, लेकिन उसमें सर्वोत्तम ब्राह्म विवाह ही माना जाता है। और ब्राह्म विवाह से उत्तम संतान ही सर्वोत्तम, वही समाज में प्रचलित है। बाकी हर तरह के विवाह होते हैं, गांधार विवाह जिसको लव मैरिज कहते हैं वो भी होता है, लेकिन वो सब निम्न कोटि की बात है। सर्वोत्तम श्रेणी ब्राह्म विवाह ही होता है। और 8 विवाह होता था और 8 प्रकार के। तो सुभद्रा का हरण हो गया और सुभद्रा और भगवान का मिथिलापुर में जाना, राजा जनक सुखदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। और जनकपुरी भगवान जाते हैं, वहाँ भी लोगों को दर्शन देते हैं। और फिर जो है बलराम को अपने बड़े भाई को समझा बुझा पाए तो फिर जाकर और दाम दहेज जो है दिया और फिर उनकी रिश्तेदारी हो गई। और शायद बोर हो गए होंगे, इतनी देर बोर ही हो गए होंगे, एक बड़ा भजन हो जाए, स्वाद बदल जाए, फिर आगे बढ़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आओ भाई सब मिल बोलो, आओ भाई सब मिल बोलो। राम 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 राम, राम 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 राम। गर्भवास में कौल किया था, गर्भवास में कौल किया था। समरो गावा बोल दिया था, बोल दिया था। बाहर आकर भूलो हरि को, बाहर आकर भूलो हरि को। नाम 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 नाम, नाम 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 नाम। राम 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 राम। बात न पूछे जब हो जावे, बात न पूछे जब हो जावे। काम 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 काम, काम 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 काम। बोलो राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। जिसके खातिर पाप कमावे, जिसके खातिर पाप कमावे। धरणी धन यहीं रहे, धरणी धर सब यहाँ रह जावे। धरणी धर सब रह जाए। देख नजर कर संग न चाले, देख नजर संग न चाले। काम 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 काम, काम 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 काम। बोलो राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। समय अमोलक बीता जावे, समय अमोलक बीता जाए। बार बार नर देह न पावे, बार बार देह न पावे। सुफल बना सुमिरन कर आठों, सुफल बना सुमिरन कर आठों। याम 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 याम, याम 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 याम। बोलो राम 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 राम। बोलो राम 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 राम। सत्कर्मों की पूंजी कर ले, सत्कर्मों की पूंजी कर ले। राम नाम की दौलत भर ले, राम नाम की दौलत भर ले। जिहुआ तेरे बस की लावे, जीवा तेरे बस की लागे। इसमें न लागे दाम दाम दाम, इसमें न लागे दाम दाम दाम। बोलो राम
राम राम राम राम राम राम राम भक्ति भाव की नाव बना ले भक्ति भाव की नाव बना ले सत्य धर्म के वट बैठा ले सत्य धर्म के वट बैठा ले देवकी नंदन जाना जो देवकी नंदन जाना निज धाम 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 निज धाम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 आओ भाई सब मिलकर बोलो आओ भाई सब मिलकर बोलो राम 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 बोले श्री रामचंद्र की जय राधिका कृष्णचंद्र की जय उमापति महादेव की जय जय उसके बाद में 87 अध्याय आता है और इसमें वेदों ने ब्रह्मन् ब्रह्मणे निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तया प्रथम चरण साक्षात् सत्तापरे वेदों ने स्तुति की मानस में भी वेदों ने स्तुति की है स्तुति करके निज धाम और यहाँ पर भी वेदों ने स्तुति की बहुत सारी सिमिलरिटी साम्यता मिलती है और फिर शिव जी संकट मोचन उनकी स्तुति है फिर भृगु जी के द्वारा 3 देवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना ये कथा है। तो भृगु जी सरस्वत्या तटे राजन हृदया सत्रमासता वितर्का समभूतेका तिष्ठधीशेषु महान् पुण्ये सारो ब्रह्मा लोकपालाश्रमगता पार्वतीर्नो तीर्थानां तीर्थं पायिनां। जो भृगु जी हैं वो ये देखने के लिए चले देखे कौन देवता बड़ा है तो ब्रह्मा के पास गए और सबके पास गए और सबको उन्होंने किसी न किसी तरह से फेल कर दिया। अंत में जाकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान की छाती में लात मारते हैं और फिर जो है विष्णु भगवान उनके चरण पकड़ लेते हैं कि आपके चरण कोमल है हमारे तो छाती में बच गए कहीं चोट न लग गई हो तो फिर वो भगवान विष्णु को ही वो सर्वोत्तम घोषित कर देते हैं पास कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है उनके पति का अपमान किया और तब से लेकर के आज तक जो है वो भृगु के वंश वाले जो है यानी ब्राह्मण लोग तो लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट रहती है इसीलिए ब्राह्मण दरिद्र रहता है। लेकिन सरस्वती की कृपा रहती है तो ब्राह्मण का योगक्षेम चलता है। इसके बाद में भगवान की लीला विहार का वर्णन है और फिर एकादश स्कंद आ जाता है। अगर आप कहें तो इसमें प्रवेश करें अन्यथा यहीं पर विराम दे कि जैसा आप चाहे वो हमें लगता है समय हो गया क्या तो आगे कथा पढ़ाए बताओ मतलब बंद कर दे ये देख रहे हैं इसलिए बंद करने के आगे चले जो ऐसी इच्छा हो सबके साथ चलने वाले हैं। हाँ पीछे भी देख लीजिए पीछे ना नहीं वो तो सब पूरा करना कोई इसकी बात नहीं। अब एकादश स्कंद प्रारंभ होगा 2 स्कंद रहे हैं 11वां और 12वां वो कल होते हैं तो यही पर ध्यान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कोई सियावर रामचंद्र की जय, राधिका कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। ये जो आपने अभी कीर्तन किया, ये एक मंत्र है और एक बार में भगवान के 16 नाम आ जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। 8 हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 8 8 16। एक बार की आवृत्ति में 16 नाम आ जाते हैं। और कई संतरणोपनिषद में लिखा है, जैसे श्री राम जय जय राम का 13.5 करोड़ जप करके समर्थ गुरु रामदास को राम के दर्शन हो गए थे, ऐसे ही इस मंत्र का 3.5 करोड़ जप कर लेने के बाद सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति प्राप्ति। तो चाहे श्री राम जय राम कर लीजिए 13.5 करोड़, और चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, ये 3.5 करोड़ कर लीजिए, इसमें
थोड़ा संख्या कम हो इसकी गणना जो है गणना कठिन हो जाएगी। हाँ। गणना जैसे भाई माला भी जपने में जो है नहीं, उसके लिए ये है, हमने जो प्रयोग किए जीवन में, तो करते जब भी किया, जो भी किया, तो ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए 100, 200, 500 जो टारगेट है इतना करना है, ठीक है। उतने कमल गट्टा एक डिब्बा में रख दिया, या आप कहते कम रख दिया, 100 रख दिया, और डिब्बा बंद करके ताकि उसमें को गाय न होने पावे, अदरवाइज संख्या कम हो जाएगी, आपको पूरा हो गया। और एक जब हो गया तो दूसरे डिब्बे में इधर से इधर डालते चले जाओ, दूसरा होगा, जब पूरा खाली हो जाएगा, इसका मतलब जितने कमल गट्टा आपने उसमें भरे थे उतने माला हो गए। आप फिर उस डिब्बे को इधर रख दो, खाली वाले को इधर रख दो, नहीं इधर से इधर ले जाओगे तो भूल जाओगे कि इधर ले जाओगे, एक ही तरफ रखो, एक ही तरफ ले जाओ, तो उस माला हो जाएगी। एक जो भजन आपने गाया था नटवर नागर नंदा भजोरे नंदा, तो उस पर मुझको बड़ा ध्यान आ गया। एक झगड़ू साधु थे कुटी पर जो है, यही हमेशा गाते रहते थे नटवर नागर। हाँ, एक बार हुआ कि आए, उनका हमारे चचा थे, तो उनका लड़का देखकर थोड़ा डर गया जो है, तो उन्होंने गन्ना उठाया, दे झगड़ू को जो है 8-10 गन्ना खींच दिया। और उसे के कुछ ही दिन बाद चाचा गिरे, निमोनिया हुआ, खत्म हो गया। तो साधु का अपमान जो है ये तो है। अच्छा, गणना करने के बाद मैं आपको बताऊं, मैं विचारण में ललिता देवी के मंदिर, ललिता देवी के मंदिर के एक हाथ में नारियल ले लीजिए, बता दूं थोड़ी, उसके बाद आरती हो गई कि नहीं एक मिनट, आरती ललिता देवी के मंदिर में जाइए, तनी उनसे देखल जी अगरबत्तियां ना है जलो को, और नारियल जटा वाला, और 108 परिक्रमा कीजिए। नहीं तो मैं क्या नहीं पता नहीं, हाँ हम मिलाए। ध्यान देंगे तब न बताएंगे। तो नारियल ले लीजिए जटा वाला, और 108 परिक्रमा ललिता देवी के मंदिर की कीजिए, तो जो आपकी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। तो मैंने प्रयोग करके देखा, सफल हुआ। तो अब गिनती कैसे करें, तो उसके लिए मैंने क्या युक्ति सोची, वहाँ कमल गट्टा तो मिला नहीं, रही हुई गिर गई, तो ले गया वजन करा और गिन लिया, 108 गिन करके डाल दिया। और उसके बाद में घूम रहे, जब एक हो जाता था तो जहाँ से शुरू किए थे उस जगह एक पेड़ था, नाचिस होने पर उसकी तरफ एक ऐसे डाल देते, तो उससे 15 कुत्ते जो आएंगे वो खा जाएंगे, उनके खाने को हो जाएगा और हमारी गिनती पूरी हो जाएगी। और जिस समय पूरा 108 हो गया, उस समय अपना पूरा हो गया। तो मतलब ये हमने बताया आपको गिनती के लिए। इसके अलावा एक मशीन आती है हमारे पास है, काउंट करना, एक वाला हो गया, निकट से कर दिया, दूसरा निकट से कर दिया, उसमें गिनती लिख करके आ जाएगी, वो गिनती बनी रहेगी, वो गिनती बढ़ जाएगी। आप हजारों वाला कर दीजिए, मशीन भी चल गई। हाँ, हमको मशीन ये जो आपके बिराने डॉक्टर रास्तु बोल रहे थे, उनके पिताजी ने गिफ्ट किया था। हाँ, है छोटी सी किया जैसे रखी है। कहाँ मिले जाते सब ठीक है डिबिया अगरबत्ती का बंडल खत्म हो गया था। अब सामने जो भजन पड़ जाता वही गा देते हैं, कोई हमारा वो सिलेक्शन तो है नहीं कि कौन करना। भजन जैसे ही आप गाए तुरंत वो पुराने जमाने की बात याद आ गई। अच्छा, वो झगड़ू साधु जो हमेशा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, अब पूरे गांव में टहलते रहते थे। वो दुर्भाग्य था कि उनका लड़का डर के भागा और उन्होंने गन्ना उठाया, 10 गन्ने मार दिया उनके पीछे से। जिनका लड़का भागा था, जिनका लड़का डर गया था भाई, वो 8-10 दिन के बाद खत्म हो गया और वो फिर निमोनिया हो गया था जो है। अब प्राइमरी स्कूल के टीचर थे जो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, पचरे नगर अनाथ कर जैसा।
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, निज अपराध रिसाय न काऊ, किंतु जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपने अपराध से भगवान के प्रति करो नहीं नाराज होंगे, उसके भक्त को भगवान के भक्त के प्रति अपराध जरूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगत दुखित दुख कृपा निधाना। अरे ठीक है भगवान बदल 35 तो पहले हो। हाँ अरे जी बैठा पैसा ना मिली बैठ बैठ बैठा पैसा ये मिल गई इतना भाई बता रहे थे कि वो सांस की बीमारी थी। इतना भाई कने चल गुरुवानाम देवानाम समितनम कृष्ण देवहुतम ओम ब्राह्मण सुखवासित बाहु राजन्य पिता ऋतुभ्याम शूद्रो अजायत। कौन से स्कंद पे पहुंचा कथा है? 10 हो गए, 11-12 छोड़ गए। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो जायत शूर्पात् वायुष्य प्राणस्योम खाद निर्जायत प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि लक्ष्मी नारायण। अच्छा 10 वाला बहुत लंबा था। 10 वाला 10 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 10वां स्कंद समझिए आदि श्रीमद् भागवत। 10 तो हृदय है भागवत का। प्राणाय स्वामी प्राणाय स्वामी ज्ञानाय स्वामी ज्ञानाय स्वामी चालू करें होई वहाँ बटन लगी है, चालू कीजिए। ना चालू होता भैया चालू है। ओम निदगुं गवे देखियो शरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसंप्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मेघोत्पन्नं और छोटका भाई को उठा के दे दो। कहाँ है? उनका चल रहा है। बटन ऑफ कर दिया था। बटन भी लगी है क्या?
गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, चरण से निकली गंगा प्यारे, चरण से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारे दुनिया तारे, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों में शीश नवाऊं, चरण से निकले